साथियों, असल में जानकारी निकलकर आ रही है कि इजराइल संभवतया आज अपने उत्तर में बने हुए एक देश पर हमला करने वाला है। और यह जानकारी है इजराइल के उत्तर में बसे हुए लेबनान की। यह जानकारी तब और ज्यादा पुख्ता हो जाती है जब अमेरिका के द्वारा इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। अमेरिका अपने स्तर पर अपने लोगों को सिक्योरिटी अलर्ट भेजता है और कहता है कि सभी लोग सावधान हो जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका द्वारा जब जब एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, कुछ ना कुछ दुर्घटना होती हैं। अमेरिका के साथ साथ 11 देशों ने एडवाइजरी जारी की है। अपने लोगों से कहा है कि जो लोग भी यहां हैं, या तो वो अपने घरों में रहें या फिर अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाएं, यात्रा ना करें। ऐसी ही एडवाइजरी भारत द्वारा भी लोगों के लिए जारी की गई है। कहा गया है कि इस फिलहाल कुछ ऐसा माहौल बना है लेबनान में जिसके चलते कुछ भी हो सकता है। भारतीय लोग जो वहां रह रहे हैं सुरक्षित रहें, अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाएं। एम्बेसी का नंबर जारी कर दिया गया है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, इजराइल काफी समय से फिलिस्तीन को लेकर सुर्खियों में था, अचानक लेबनान कहां से कूद पड़ा? इसकी जानकारी कैसे क्रिएट हुई, यह जानकारी आपको हम देने वाले हैं। असल में साथियों, बेंजामिन नेतन्याहू अब से कुछ देर पहले ये अमेरिका की यात्रा पर थे। उन्हें सूचना मिलती है कि उनके देश पर एक हमला हुआ है और यह हमला हमास के द्वारा किए गए हमले के बाद दूसरा बड़ा हमला था। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से अपनी अमेरिकी यात्रा छोड़कर ये अपने देश लौटते हैं और अपने देश लौटकर उस हमले की जांच में जुटते हैं। जांच में पता चलता है कि यह हमला हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर रहने वाला एक आतंकी समूह है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये तीनों के तीनों वो संगठन हैं जिन्हें ईरान द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। ईरान के द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने कुछ समय पूर्व ही इजराइल के गोलन हाइट पर कुछ बच्चे जो खेल खेल रहे थे, सॉकर खेल रहे थे, उन पर गोला दागा, जिससे लगभग 12 लोगों की मौत हो गई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिसके चलते इजराइल में जबरदस्त हिजबुल्लाह के प्रति प्रतिक्रिया का भाव उत्पन्न हो चुका है। और संभव है उसी प्रतिक्रिया के इंतजार में आज इस प्रकार की सुर्खियां निकल कर आ रही हैं। पूरी घटना को विस्तार से हम बताएंगे, क्योंकि इजराइल के अंदर जो घटना हुई है, इजराइल में जिस तरह से लोग मारे गए हैं, जिसे इजराइल हमास के द्वारा हुए हमले के बाद दूसरा बड़ा हमला बता रहा है, तो निश्चित ही दुनिया के लिए बड़ा कंसर्न है। परिणाम यह निकला कि लेबनान के अंदर फ्लाइट्स ने चलना बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी पल इस हमले का बदला लेगा और इस बदले में चूंकि ईरान ने यह धमकी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह को कुछ भी छुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा टाइप से, ऐसी स्थिति में क्या ईरान हिजबुल्लाह के साथ आकर खड़ा हो जाएगा और स्थितियां जो अभी तक इजराइल वर्सेस गाजा पट्टी चल रही थी वो इजराइल वर्सेस सीरिया लेबनान हो जाएंगी, ये जानने योग्य होगा। अब एक बार के लिए पूरी विषय वस्तु को ध्यान से देखते हैं। आपके सामने मैप है, मैप के साथ साथ कुछ बर्न होती हुई तस्वीरें हैं। यहां पर आपके सामने ये जो स्थिति दिखाई है ये इजराइल की है। एक बार के लिए आपको ये मैप ध्यान से समझना होगा, तब जाके आप विषय वस्तु को पकड़ पाएंगे। इजराइल का अभी तक जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो गाजा के साथ चल रहा था। गाजा जहां के लड़ाके हमास के रूप में आते हैं और आकर के यहां से इजराइल पर हमला कर देते हैं। हमास के ये जो आतंकी यहां पर हमला किए, जिससे लगभग 150 से अधिक इजरायलियों की मौत हुई, उसके बाद इजराइल ने प्रतिक्रिया स्वरूप हमास की खात्मे की प्लानिंग की और उसके खात्मे की प्लानिंग में लगभग 38,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाने की सुर्खियां बनी। अब लगभग गाजा को इजराइल कई बार झाड़ कर देख चुका है, आगे पीछे अंदर बाहर, लेकिन यहां पर अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसकी वजह से हमास में कोई कॉन्फिडेंस बचे। इसी बीच में हमास के साथ देने के लिए यमन से निकलकर आए थे हूती और लेबनान से निकलकर आए थे हिजबुल्लाह, और इन दोनों को समर्थन मिला था ईरान का। साथियों, अब लेबनान की तरफ चलते हैं। लेबनान जिसकी राजधानी है बैरूत, लेबनान जो कि इजराइल के उत्तर में स्थित है, समुद्र से तट साझा करता है, इसके दक्षिण वाले हिस्से में, यानी लेबनान के दक्षिण वाले हिस्से में हिजबुल्लाह का कब्जा है, जो कि एक शिया मिलिशिया ग्रुप है, यानी शिया मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा एक आतंकी समूह है। इस हिजबुल्लाह के आतंकियों के द्वारा इस कॉर्नर पर बैठकर फिलिस्तीन के समर्थन में यहां से अक्सर हमले किए जाते हैं। यानी कि जब जब
कोई भी कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है, हिजबुल्लाह यहां से गोले दागकर इजराइल को काउंटर करता है। अभी की स्थिति क्या है, अब वो समझते हैं। इजराइल और सीरिया, अब यहां पर थोड़ा सा इस तरफ आइए। यहां पर सीरिया और इजराइल के बीच में यह एक विवादित जगह है। यह जगह होने को तो सीरिया की है, लेकिन इस विवादित जगह पर कब्जा इजराइल का है। इस जगह का नाम है गोलन हाइट्स। इस गोलन हाइट्स को अमेरिका इजराइल का बता चुका है। यह वो जगह है जो 1967 के बाद से इजराइल के कब्जे में है। इजराइल ने इसे सीरिया से ले लिया था। गोलन हाइट बेहद खास है। खास क्यों है? क्योंकि इजराइल जहां एक और अधिकांश एरिया सूखा रखता है, डेजर्ट का रखता है, वहां गोलन हाइट्स पर पानी है। गोलन हाइट्स भले ही ऊंचाई पर हैं, लेकिन नदियां, झरने, झील सब हैं। इतना ही नहीं, इस गोलन हाइट से आसानी से सीरिया में झांका जा सकता है, यानी कि इस ऊंचाई से सीरिया की गहराइयों को देखा जा सकता है। इजराइल इसलिए इस जगह को नहीं छोड़ता। आज जो विवाद है वो इसी गोलन हाइट्स का है। आज इसी गोलन हाइट्स पर, जिसका आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जिसे अरब मीडिया ऑक्यूपाइड एरिया बोलता है, इजराइल ऑक्यूपाइड एरिया बोलता है, वही अल जजीरा जिसे इजराइल ने बैन किया हुआ है, वो इसे सीरिया का ही गोलन हाइट बोलता है कि इजराइल ने इस पर कब्जा किया हुआ है। वहीं वेस्टर्न मीडिया इसे इजराइल का बताता है। ठीक है, फिलहाल गोलन हाइट पर इजराइल का कब्जा है और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहां पर झरने भी हैं, तो यहां पर बढ़िया से ग्रीनरी है और यहां पर इजरायली फोर्सेस का कब्जा है। और इजरायली फोर्सेस यहां से सीरिया की बड़ी सारी आबादी पर अपनी आंखों से कंट्रोल रख पाती है, अपनी मशीन से कंट्रोल रख पाती है। यहां से आसानी से सीरिया को मॉनिटर किया जाता है। सीरिया को मॉनिटर करना गोलन हाइट्स की सबसे बड़ी खासियत है। कहा जाता है कि यहां से सीरिया की राजधानी दमश्कस पर आसानी से गोले दागे जा सकते हैं। यहीं पर ही सी ऑफ गैलीली है, जो कि पानी का एक बढ़िया सोर्स है, जो कि गोलन हाइट से आ रही नदियों का संपर्क सूत्र रखती है। साथ ही साथ सी ऑफ जॉर्डन जो रिवर है, वो भी इस सी ऑफ गैलीली के साथ संपर्क में रहती है। अब इस जगह पर हाल ही में एक दुर्घटना हुई। क्या हुआ? दुर्घटना यह हुई कि इस गोलन हाइट्स पर, जिसके अंदर एक शहर है जिसका नाम है मजदाल शाम, मजदाल शाम पर एक दिन पहले हिजबुल्लाह की तरफ से गोला चलाया गया। अब इसी गोलन हाइट पर एक स्थान, और उस एक स्थान पर जो गोलन हाइट जिसका 1800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इस पर एक शहर है और उस शहर का नाम है मजदल शाम। मजदल शाम पर एक इस प्रकार का ग्राउंड बना हुआ था, प्ले ग्राउंड, और उस प्ले ग्राउंड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए बच्चों पर हिजबुल्लाह की तरफ से आकर गोला गिरता है और ये बच्चे वहीं पर मारे जाते हैं। लगभग 12 बच्चों की इस फुटबॉल मैदान में मौत होती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगता है ऑल आइज ऑन मजदल शाम, और बिल्कुल उसी तर्ज पर होने लगता है जिस तर्ज पर पहले इजरायली हमले में कुछ बच्चे राफा में मारे गए थे। राफा को कंपेयर करते हुए इजराइल के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और वेस्टर्न मीडिया हैंडल्स ऑल आइज ऑन राफा को याद दिलाते हुए कि जब इजराइल ने बच्चों पर गोले दागे थे या गलती से कोई गोला दगा था, उन दोनों स्थिति में आप लोगों ने ऑल आइज ऑन राफा दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। अब वो लोग कहां चले गए जिन्होंने हाल ही में 10 साल से 20 साल के बच्चों पर हिजबुल्लाह के द्वारा चलाए गए गोलों में बच्चों के मरने की खबर सुनी है, और वो यहां पर शांत कैसे बैठे हैं। इसलिए ऑल आइज ऑन मजदल शाम करके इस समय ट्रेंड करने लगा इजराइल की तरफ से सोशल मीडिया पर कि आप सब लोग कहां हैं, जब हमारे बच्चे मरते हैं तो आप लोग चुप कैसे रहते हैं। ऑल आइज ऑन मजदल शाम करके इस तस्वीर को काफी ज्यादा ट्रेंड कराया गया। मजदल शाम एक शहर सा क्षेत्र है जो कि इस गोलन हाइट पर स्थित है, और यहां पर एक तरह से कहिए तो इस क्षेत्र की औपचारिक राजधानी के रूप में इसे पहचाना जाता है। गोलन हाइट्स पर स्थित इस जगह में कुछ हजार लोग रहते हैं, और उसी जगह पर हुए इस हमले पर इजराइल काफी ज्यादा खफा है कि लेबनान की तरफ से इस गोलन हाइट पर हमला हुआ है,
तो ऐसी स्थिति में इसका बदला लिया जाना बनता है। इन बच्चों की मौत का बदला लेने की तैयारी अब इजराइल कर रहा है, और इजराइल की इस तैयारी में टारगेट लेबनान है, और वो लेबनान जिसने कि इस गोले को दगवाया है। यानी कि एक तरह से ये मानकर चलिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की अगर बात माने तो ये ज्यादातर बच्चे 10 से 20 साल के बताए गए हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे, वो अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौटे हैं, और लौटकर ये जानकारी प्राप्त किए कि यहां पर जो हमला हुआ वो फलक 1 नामक एक मिसाइल से हुआ, जो हिजबुल्लाह के द्वारा यूज की जाती है। फलक 1 मिसाइल जिससे यह हमला हुआ, जिसमें कि बच्चे मारे गए, इस मिसाइल को ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को दिया जाता है। इन बच्चों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उमड़े, और इजराइल की सरकार ने और इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है उसने इजराइल सरकार को परमिशन दी कि आप इसका बदला लीजिए। अब बदला जिससे होने वाला है उन्हें पहचान लीजिए। यह है हिजबुल्लाह, जिसकी स्थापना हुई 1982 में। संगठन का नाम हिजबुल्लाह है, लीडर का नाम हसन नसरुल्लाह है। यहां पर इसका जो मकसद है वो केवल इजराइल को खत्म करना है और अमेरिका की हेजिमोनी को अपनी तरफ से चुनौती देना है। इसके पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 सक्रिय हैं और 25,000 रिजर्व में रखे हुए हैं। इसके पास लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख मिसाइलें हैं, एंटी टैंक हथियार हैं, एंटी शिप मिसाइल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। इजरायली सेना का मानना है कि इसके पास लगभग 70,000 करोड़ की कमाई हर साल ईरान से इसे होती है। ईरान हिजबुल्लाह को अपनी तरफ से हथियार देता है और ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी भी देता है। कई देश इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, होंडुरास, इजराइल समेत कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन संघ और न्यूजीलैंड हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री विंग है उसको आतंकी संगठन मानते हैं। असल में लेबनान के एक बड़े हिस्से पर हिजबुल्लाह का कब्जा है, और ये लेबनान की कभी पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। यहां पर बड़ा ही विचित्र प्रकार की स्थिति है। यहां की सरकार सुन्नियों द्वारा गवर्न होती है। 3 यहां पर मतलब एक तरह से मतावलंबी हैं, जिनमें क्रिश्चियन भी हैं, तो शिया भी हैं, तो सुन्नी भी हैं, और तीनों के पास, किसी के पास कार्यपालिका, तो किसी के पास में न्यायपालिका, तो किसी के पास में सेना, इस प्रकार से बटी हुई व्यवस्था है लेबनान की। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो यहां पर ये जो शिया आधारित ग्रुप है, इस शिया आधारित ग्रुप के साथ बदला लेने की तैयारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि एंगर एंड ग्रीफ मिक्स एज मजदल शाम बरीज 10 चिल्ड्रन किल्ड इन रॉकेट स्ट्राइक, जिसकी वजह से अब तैयारी है इस जगह पर बदला लेने की। और इस जगह के बदले के लिए खुद नेतन्याहू लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, और इसकी तैयारियां चल रही हैं कि संभवतया आज, क्योंकि जिस तरह से हर देश के द्वारा जो लेबनान में कंसर्न है और वो जानता है कि इजराइल बदला ले सकता है, उन्होंने अपने अपने लोगों को जानकारी दे दी है। इजराइल के द्वारा वीडियो जारी किया गया है लोगों को यह याद दिलाने के लिए कि किस तरह से मासूम बच्चे यहां खेल रहे थे, जिन्हें आकर एक गोले ने मौत की नींद सुला दिया, और साथ साथ बताया कि पहचानो कि यह सारा काम ईरान कर रहा है। फिर चाहे वो हमास हो, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, हर किसी के पीछे ईरान है। तो आप क्यों नहीं पहचानते कि ये ईरान के द्वारा लगातार ऐसी हरकतें की जा रही हैं। साथ ही साथ इजरायली लोगों ने वेस्टर्न मीडिया पर भी प्रहार करते हुए कहा कि बीबीसी अपने द्वारा हेडिंग लिख रहा है कि 11 डेड इन रॉकेट अटैक ऑन इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन, जबकि इसे लिखना चाहिए था 11 की जगह, डेड की जगह मर्डर्ड बाय हिजबुल्लाह इन रॉकेट अटैक ऑन इजराइल, ना कि ऑक्यूपाइड गोलन। साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट की हेडिंग पर भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इजराइल के द्वारा हिट किए जाएंगे टारगेट्स लेबनान में, जबकि वास्तविकता यह है कि हमें लिखना यह चाहिए था कि इन बच्चों पर गोला गिराया हिजबुल्लाह ने। लिखाया यह जा रहा है कि इजराइल जैसे लेबनान को मारने वाला है। वास्तविकता यह है कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर गोले चलाए गए हैं, इजराइल तो केवल प्रतिक्रिया देगा। ऐसी स्थिति में यह वॉर आगे कितना बढ़ सकती है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और यदि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, जो कि हमास से ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा संसाधन हैं, ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं। हिजबुल्लाह वर्सेस हमास की तुलना में हिजबुल्लाह काफी ज्यादा पैसा लेकर के सक्रिय रूप से कार्य करता है। ऐसी स्थिति में अगर यह वॉर छिड़ती है तो इसके क्या मायने होंगे, यह जानने के लिए
भारत समेत दुनिया के सभी देश चिंतित हैं और इस स्थिति को सेटल करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास भी जारी हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, एक जानकारी मैं अतिरिक्त रूप से आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पाठशाला पे, अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है, यहां पर आरओ की पूरी 1 साल की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन क्वालिटी प्राप्त होंगी। प्रॉपर तरीके से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में 30 से अधिक मॉक टेस्ट, 13 से अधिक सेक्शनल टेस्ट, 8 पीवाईक्यू और 60 से अधिक करंट अफेयर के टेस्ट साल भर की वैलिडिटी के साथ आप दे पाएंगे। यदि आप में से कोई भी साथी उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहा है, जल्दी ही हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर बहुत से एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली हैं। जिन्हें भी जाकर के सक्रिय रूप से देखना है वो हमारी वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहें। आरओ की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है इससे पहले ही। अच्छा, एक्सेस कैसे करनी है, तो वेबसाइट पर जाइए, 3 कॉलन पर क्लिक करिए, टेस्ट सीरीज पर पहुंचिए। यहां जाकर के आपको स्टेट कमीशन के एग्जाम्स दिखाई देंगे, उसमें आपको यूपी पीसीएस आरओ दिखाई दे जाएगा। आप यहां पर मॉक टेस्ट देकर भी देख सकते हैं, अपनी डिटेल भर करके टेस्ट में अपने आप को एनरोल कर लें। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, आप जाकर इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंसर्न लोग हैं वो इसे ज्वाइन करें। बाकी अपनी पाठशाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वहां पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर